नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पांगी घाटी के लिए आगामी आदेश तक बंद हुई एचआरटीसी बस सेवा, तापमान गिरावट के चलते फैसला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय उपमंडल पांगी के इलाकों में तापमान में काफी गिरावट होने के चलते अत्यधिक ठंड और पानी के जम जाने से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम बसों के परिचालन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि घाटी में निगम द्वारा बसों के सामान्य परिचालन में उक्त समस्याओं के कारण और लोगों को हो रही परेशानियों के चलते 5 दिन से बस सेवा बंद कर दी गई है। यह जानकारी अड्डा प्रभारी कमल सिंह ने मंगलवार को यहां दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पांगी उपमंडल और मुख्यालय किलाड़ में शीत ऋतु के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। इसके चलते अत्यधिक ठंड और पानी जम जाने की घटनाएं सामान्य होती रहती है। ऐसे में तकनीकी दृष्टि से बसों को स्टार्ट करना सही नहीं है। कम तापमान के कारण गाड़ी के रेडिएटर में मौजूद कूलेंट भी जम जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बसों को स्टार्ट किया जाता है तो इंजन व अन्य उपकरण खराब हो जाते हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग का आह्वान करते हुए बताया कि मौसम के सामान्य होने की अवस्था में बसों का सुचारू परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सीएम सुक्खू के पास रहेंगे यह विभाग, सीपीएस संजय अवस्थी की अटैच अधिसूचना जारी। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अटैच किया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि संजय अवस्थी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के पास ही लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग रहेगा। इन राज्यों पर भी मंडरा रहा तबाही का बड़ा खतरा, भूवैज्ञानिकों ने दिए यह 4 सुझाव। जोशीमठ में जमीन धंसने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार अब घरों को चिन्हित करके जमींदोज करने में जुट गई है। इसकी शुरुआत भी मंगलवार से हो गई। वहीं आपको बता दें कि जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी में भी भू धंसाव के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं नैनीताल के चाइना पीक की पहाड़ियों में भी दरारें देखने को मिली है। अब इसे लेकर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का साफ कहना है कि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालयन रेंज के तहत आने वाले बाकी राज्यों पर भी तबाही का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डिपो में महीनों की 5 तारीख से देना होगा सस्ता राशन, रखनी होगी शिकायत पुस्तिका। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को महीनों की 5 तारीख से डिपो में सस्ता राशन मिलना शुरू हो जाएगा। डिपो धारक के तिथि से पहले गोदामों से अपना राशन का कोटा उठाना सुनिश्चित करेंगी। वहीं उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन मिल सके, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों के नजदीक संचालित डिपो धारकों को 1 तारीख से उपभोक्ताओं को राशन देने को कहा गया है। इसके अलावा डिपो होल्डरों को डिपो में शिकायत पुस्तिका रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सस्ता राशन दिया जाएगा। यूजी पीजी के विद्यार्थियों को मौका, पौधा लगाओ, 1 क्रेडिट पाओ। विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के महत्व को बताने और पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने को एचपीयू नई पहल करने जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को अपनी डिग्री के समय में संस्थान के परिसर या इसके आसपास चिन्हित स्थानों पर 1 औषधीय पौधे लगाना होगा। इसके लिए छात्र को 1 क्रेडिट भी दिया जाएगा। वहीं डिग्री के लिए तय अवधि के दौरान इसकी देखरेख भी करनी होगी। इसके बाद ही क्रेडिट मिलेगा। वहीं एचपीयू पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर एक गतिविधि के रूप में शामिल करने जा रहा है। सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा अवैध। राज्य सरकार या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मंजूरी लिए बिना सिर्फ हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाने वाले शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। वहीं मंगलवार को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने हमीरपुर के एक संस्थान के मामले में यह कड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस हमीरपुर पर 60,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वह शिकायतकर्ता छात्रा को 9% ब्याज सहित फीस भी लौटाने के आदेश दिए हैं। आईआईटी एनआईटी में दाखिले के लिए टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों को नहीं होगी 75% अंकों की जरूरत। ऑनलाइन पंजीकरण 12 जनवरी को होगा समाप्त। प्रत्येक शिक्षा बोर्ड के शीर्ष से 20 परसेंटाइल छात्र अब जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने के पात्र होंगे, भले ही उन्होंने 12वीं कक्षा में 75% अंक हासिल किए हो या नहीं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह निर्णय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस्ड को लेकर पात्रता मानदंड में ढील देने की निरंतरता मांगों की पृष्ठभूमि में आया है। वहीं जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 75% अंकों की आवश्यकता होती है। अग्निवीर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा 15 जनवरी को मंडी में।
अग्निवीर भर्ती में ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जनवरी को वल्लभ महाविद्यालय मंडी में होगी। वहीं परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को इस दिन सुबह 5 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। सेना भर्ती शाखा कार्यालय मंडी के निदेशक अविनाश नाथ ने बताया कि अभ्यर्थियों के पास सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से जारी प्रवेश पत्र और 2 पासपोर्ट आकार की फोटो साथ लाना अनिवार्य है। वहीं परीक्षा स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित रहेगा। सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए फेस मास्क पहनना और परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। वहीं परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों को क्लिप बोर्ड और पेन प्रदान किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पड्डल मैदान के व्यायामशाला हॉल के बगल में ज्वाला माता मंदिर के सामने वाले गेट से होगा। कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन, हर्षवर्धन को मिला उद्योग विभाग, देखें सूची। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभागों रहेंगे जो मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल के पास स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के पास कृषि और पशुपालन विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान उद्योग, संसदीय मामले और आयुष विभाग दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास विभाग दिया गया है। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून को चुनौती देने के लिए मांगा समय, सुनवाई 15 मार्च निर्धारित। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 मार्च तक अपनी याचिका संशोधित करने की छूट दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 मार्च निर्धारित की है। वहीं सरकार की ओर से दायर जवाब में इस कानून को सही ठहराया गया है। याचिकाकर्ता ने हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून अधिनियम 2019 के प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी थी। वहीं याचिका में कहा गया था कि इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। ये प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि अभी तक प्रदेश में इस अधिनियम में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में कानूनी प्रावधानों को और सख्त बनाना कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, खनन व नासा माफिया पर जल्द कसेगा शिकंजा, बीत एरिया में 80 करोड़ से बनेगी सिंचाई योजना। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने और नशीले पदार्थों के खिलाफ जल्द निर्णायक अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में खनन माफिया काफी सक्रिय रहा है। इन गतिविधियों पर नकेल कसना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं बुधवार देर शाम मुकेश अग्निहोत्री ने घालूवाल में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान कर दिया। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा की। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने संबंधित अधिकारियों को खनन माफिया पर कड़ी नजर रखने और नशे की रोकथाम के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। धर्मशाला में पिच नंबर 5 पर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च से होने वाला टेस्ट मैच मैदान की 5 नंबर पिच पर खेला जाएगा। इसके लिए HPCA की पिच और मैदान समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं वर्तमान में कुल 9 पिचें मैदान में मध्य की 5 पिचों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बनाया गया है और हाल ही में 5 पिचों में विकेट कैमरा लगाने की व्यवस्था की गई है। मैदान में मध्य की 5 नंबर पिच को भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए तैयार किया जाएगा। स्टेडियम में HPCA की ओर 20 दिसंबर से मैदान की पिचों को नए रूप में लाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अब फरवरी के दूसरे सप्ताह से मैदान में इस पिच को तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अटल टनल रोहतांग, स्पीति और पांगी में बर्फबारी, शिमला में बादल, 145 सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को अटल टनल रोहतांग, स्पीति और पांगी में ताजा बर्फबारी हुई। नरकंडा और कुफरी में फाहे गिरे। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रही। वहीं प्रदेश में बुधवार को 145 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। लाहौल स्पीति में ही 139 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार और शुक्रवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 14 जनवरी से मौसम साफ रहने का आसार है। वहीं बता दें कि केलांग में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आए बदलाव से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। बुधवार सुबह मनाली के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मनाली सहित निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं कुल्लू जिले में बुधवार को बादल छाए रहे। ढालपुर में धूल का गुब्बारा उठने से लोग परेशान हुए। लोगों को अटल टनल, हामटा और जलोड़ी दर्रा की ओर न जाने की हिदायत दी गई। बरमाना में सीमेंट प्लांट बंद होने से 300 गोवंश के चारे का संकट।
जी हिमाचल प्रदेश के एसीसी बरमाना सीमेंट प्लांट बंद होने के कारण धार टटोल गौशाला के 300 से अधिक गोवंश पर भी चारे का संकट आ गया है। इस गौशाला का संचालन पूरी तरह से द बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा की ओर से किया जाता है। वहीं प्रति चक्कर ट्रक ऑपरेटर गौशाला के लिए 20 रुपये की पर्ची कटवाते हैं, लेकिन अब प्लांट बंद होने से 27 दिनों से 3800 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। वहीं बीटीटीएस के प्रधान राकेश ठाकुर ने बताया कि गौशाला में चारा, पानी और पशुओं के लिए दवाइयों की व्यवस्था इसी पैसे से होती है। इसके साथ ही गौशाला में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी इसी से वेतन दिया जाता है। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। कांगड़ा में छात्रा के साथ दुष्कर्म, बॉयफ्रेंड ने की घिनौनी हरकत, गर्भवती होने पर शादी करने से किया इनकार। जय हिमाचल के कांगड़ा स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही छात्रा को शादी का झांसा देकर एक युवक ने शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। जब छात्रा ने युवक से शादी करने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।